हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और पर्वत कैसे बनते हैं। अलग अलग पर्वतों के बारे में बताऊंगे। अलग अलग प्रकार के पर्वत अलग अलग प्रक्रियाओं से बनते हैं, तो कैसे बनते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा मैं आपको कि पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसका बेल आइकन भी ऑन कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और शेयर भी कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वत मैं आपको चार प्रकार के बताऊंगा। एक तो वलित पर्वत बताऊंगा, एक ज्वालामुखी पर्वत बताऊंगा और दूसरा है भ्रंशन पर्वत और एक और अवशिष्ट पर्वत। ये चार प्रकार के पर्वत मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी पर्वत वलित पर्वत से करते हैं। वलित पर्वत। अब इस वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी प्लेटें हैं। इसको पृथ्वी मान लेते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी चट्टानी प्लेटें हैं जिनको अपन टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये पृथ्वी मान लेते हैं अपन। तो ये टेक्टोनिक प्लेट होती है। ये आपस में चलती रहती है, विचलन करती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती है। और ये एक वर्ष में लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास अपने स्थान से खिसकती है। तो ये खिसकती क्यों है, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि ये अंतर्जातीय बलों और बाहर जातीय बलों द्वारा खिसकती है। अंतर्जातीय बल कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी के अंदर जो है लावा मौजूद है। क्या है? लावा, खोलता हुआ लावा मौजूद है। तो वो लावा क्या है कि पानी के जैसा होता है। तो वो लावा जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर घूमता है तो उसके साथ में ये प्लेटें भी घूमने लगती है और ये प्लेटें इस लावा के ऊपर तैर रही तो आसानी से घूम सकती है। अब बाहर जातीय बल कैसे? हवा, जैसे कि मानव चलते हैं, जीव जंतु चलते हैं, उनके कारण भी ये प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकती रहती है। तो अपन यहाँ पे इस वलित पर्वत को समझने के लिए दो प्लेटें लेंगे। ये अपनी टेक्टोनिक प्लेट है, ये ए और बी। प्लेट ए और प्लेट बी। अब मान लिया जाए ये प्लेट बी जो है वो चलायमान है या गति कर रही है और ये स्थिर है। प्लेट ए अपने स्थान पर क्या है? स्थिर है और प्लेट बी जो है वो गति कर रही है। अब ये प्लेट ए की तरफ गति कर रही है, इसको मान लो आप भारत, है ना, भारत मान लो, और ये यूरेशिया प्लेट मान लो इसको। तो भारत है यूरेशिया प्लेट की तरफ जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि यूरेशिया प्लेट से भारतीय प्लेट बिल्कुल टकरा जाएगी। ये प्लेट ए है अपनी और ये प्लेट बी है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो जो कमजोर प्लेट होगी, है ना, वो मुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टकरा गई। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खिसकना बंद हो जाएगी, खिसकती रहेगी, इसके ऊपर दबाव डालेगी। अगर प्लेट ए प्लेट बी की तुलना में कमजोर होगी तो वो मुड़ जाएगी, या फिर प्लेट ए की तुलना में प्लेट बी कमजोर होगी तो वो मुड़ेगी। अब मुड़ेगी कैसे? ऐसे, ये प्लेट बी आ रही इधर से और ये प्लेट ए है। मान लीजिए प्लेट बी की तुलना में प्लेट है वो कमजोर है, तो ऐसे आ रही प्लेट और ये मुड़ गई। अब ये ऊपर उठा हुआ भाग दिख रहा है आपको, इसी को पर्वत मानेंगे अपन, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं अपन? वलित पर्वत कहते हैं। मैं आपको चित्र के द्वारा भी समझा देता हूँ। ये क्या है? वलित पर्वत, है ना। तो इसी प्रकार से जो वलित पर्वतों का निर्माण होता है, प्लेटें आपस में टकराती है और जब प्लेट मुड़ जाती है तो उसका जो भाग है वो ऊपर उठ जाता है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे। तो
ऐसे पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हिमालय, हिमालय एक वलित पर्वत है ना। हिमालय क्या है, एक प्रकार का वलित पर्वत है। हिमालय का निर्माण ऐसे ही हुआ है, और हिमालय अभी युवा अवस्था में नया पर्वत है, और ऊपर से जो है वो ऊपर बहुत संकीर्ण पर्वत है। संकीर्ण पर्वत है इसका मतलब वो नया है, और उस पर भूकंप भी आते रहते हैं, क्योंकि वो भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट को अभी भी धक्का देती जा रही है, और हिमालय ऊपर उठता जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, और ये ऊपर से क्या है, संकीर्ण है। दूसरा पर्वत बताऊंगा मैं आपको, ज्वालामुखी पर्वत। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। दूसरा पर्वत है अपना ज्वालामुखी पर्वत। आपने सुना भी होगा कि ज्वालामुखी पर्वत, लेकिन इस ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है। सेम वही कहानी, प्लेट। चलो मैं बताता हूँ आपको। ये प्लेट ए मान लो इसको, है ना, और ये प्लेट बी, है ना, प्लेट ए और प्लेट बी। अब क्या होता है कि प्लेट, फिर से अपन इसको खिसकाएंगे, प्लेट बी को ही खिसकाएंगे। प्लेट ए तो स्थिर है और प्लेट बी गति कर रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ये प्लेटें या तो टकराएगी या तो मुड़ेगी। अगर मुड़ेगी नहीं तो ये एक दूसरे के अंदर चली जाएगी। अब प्लेट बी जो क्या हुआ, अंदर चलेगी। अब अंदर क्या है, लावा, अंदर लावा है। पृथ्वी के अंदर बहुत गर्म गर्म खोलता हुआ लावा है ना, तरल अवस्था में। तो जो प्लेट बी का लावा के अंदर भाग गया है, वो भी गर्म होकर लावा बन जाएगा। लावा बन जाएगा, ऐसी स्थिति में यहाँ से वो लावा बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या होगा, वो लावा बाहर निकलेगा, और ऐसी अवस्था में जो पर्वत बनेगा उसको क्या कहेंगे अपन, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी पर्वत कैसे कहते हैं। अब ये ज्वालामुखी अंदर से फूटेगा, और इसका मैग्मा जो होगा, लावा जो होगा ज्वालामुखी का, वो ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा, उसी को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसको देखते हैं अपन बृहस्पति पर्वत। कौन सा पर्वत देखेंगे अपन, बृहस्पति, तीसरा नंबर का। बृहस्पति भी बोलते हैं इसको, या ब्रंश भी बोल सकते हैं। ब्रंश पर्वत है ना। अब ये कैसे बनता है, बृहस्पति पर्वत का निर्माण कैसे होता है। देखिए ये क्या है, भूमि, ये भूमि है पूरी ऐसी कैसी। अब आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि पृथ्वी के अंदर क्या है, गरम गरम लावा। क्या है, गरम गरम लावा है ना। ये लावा नीचे से इस पृथ्वी को, प्लेट को ऊपर धकेलेगा। ऊपर धकेलेगा तो यहाँ पर ऐसी आकृति बनेगी, है ना, ऐसी आकृति बनेगी, है ना। इसी को क्या कहते हैं अपन, बृहस्पति पर्वत या फिर गुंबदाकार पर्वत। क्योंकि देखो ये अंदर से मैग्मा धक्का दे रहा है ना, तो यहाँ पे हल्का होगा तो ये पृथ्वी की सतह क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, गुंबदाकार या फिर बृहस्पति, बृहस्पति या बृहस्पति, है ना। ये पर्वत है। नीचे से क्यों आप ऊपर उठा है, क्योंकि
मैग्मा जो है पृथ्वी का मैग्मा वो धक्का दे रहा है ऊपर की ओर से। इस तरीके से ब्रह्मोत्तर पर्वत का निर्माण होता है। अगला पर्वत एक और 3 पर्वत में बता चुका हूं आपको। अपशिष्ट पर्वत, शायद आपने सुना नहीं होगा या फिर सुना होगा तो भी इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि अपशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं। अपशिष्ट नाम से स्पष्ट हो रहा है जो बचा हुआ है ना। नंबर 4 है अपना अपशिष्ट पर्वत। इसका निर्माण कैसे होता है? तो मान लो ये भूमि है, क्या है ये भूमि है। अब यहाँ पे कोई पर्वत था ऐसे, है ना। तो लाखों वर्षों से इसके ऊपर वर्षा हो रही है ना, वर्षा हो रही है यहाँ पे। उसकी वजह से वर्षा के कारण थोड़ा बहुत तो घिसेगा है। हवा भी चल रही है, इधर से हवा भी आ रही है ना। कई दशकों से लाखों वर्षों से हवा भी आ रही है और ये बारिश होगी तो ये बारिश का पानी बह के नीचे भी आएगा और हवा से भी हवा टकराएगी तो हवा से भी ये पर्वत थोड़ा बहुत टूटेगा। जब बारिश के पानी से और हवा से और नदियों से जब धीरे धीरे करके ये पर्वत जो है टूटता जाता है तो एक समय बाद ये छोटा सा बन जाएगा, है ना। तो आगे देखो, इसको ऐसा मान लो, है ना। तो ऐसा बन जाएगा, टूटता जाएगा लाखों वर्षों में ऐसा बन जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो ये मैंने आपको 4 प्रकार के पर्वत बताए हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से। अब मैंने आपको जैसे कि वीडियो में पहले बताया था कि मैं आपको पर्वत और पहाड़ में अंतर बताऊंगा। तो पर्वत और पहाड़ में अंतर देखते हैं। आप देखिए, इसको आप पर्वत मान लो या फिर इसको ऐसे भी बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं। तो देखो, इन सभी पर्वतों के ऊपर संकीर्ण चोटी दिख रही है। क्या है? संकीर्ण मतलब संकरी। तो इनको क्या कहते हैं अपन? पर्वत। ये ऊंचे होते हैं पहाड़ों की तुलना में और जब लाखों वर्षों में ये पर्वत घिसते जाते हैं तो इनकी आकृति जो है वो ऐसी हो जाती है। ऊपर से ये गोल दिखते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएंगे? पहाड़। और ये क्या है? ये पर्वत है ना। तो पर्वतों की तुलना में पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ियाँ होती है वो छोटी होती हैं और पहाड़ के तुलना में पर्वत जो होते हैं बड़े होते हैं। अब मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा आपको। और दूसरे टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।